को जगाने का समय हो गया है। इसलिए तुम सब चलकर उसे जगाने का प्रयत्न करो और कुछ देर बाद मैं भी आता हूं। जाओ। महाराजा कुंभकर्ण, उठिए। महाराज, 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 उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज। नगाड़ा लेकर आओ। महाराज, उठिए, उठिए महाराज। महाराजा रावण का आदेश है, उठिए महाराज, उठिए। महाराज, 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 उठिए महाराज, महाराज। उठिए महाराज। महाराज, महाराज, चाचा श्री, उठिए। निद्रा त्यागने का समय हो गया है। लंका पर विपत्ति आन पड़ी है। पिताश्री की आज्ञा अनुसार हमें युद्ध भूमि में विजय पताका लहराना है। इसलिए निद्रा त्याग कीजिए। उठिए चाचा श्री, चाचा श्री, उठिए। ऐसी निद्रा आ गई। चाचा श्री, चाचा श्री, यह समय निद्रा का नहीं, हमें युद्ध भूमि में जाना है। विजय पताका लहराना है। चाचा श्री, जय शंकर, जय शंकर। भाई कुंभकर्ण, उठो। कुंभकर्ण, उठो। 啊！ उठो। 啊！ उठो। 啊！ उठो। 啊！ उठो। आ!
लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। उठो। ऐसी भी क्या निद्रा है, जीवन जाए संग्रामों के, कट जाए बहन के नाक कान, और तू पड़ा है खराटों में। कुंभकर्ण, तू तो निद्रा में पड़ा है, और यहाँ राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काटकर लंका पर चढ़ाई कर दी है। क्यों गई थी शूर्पणखा वहां? क्या काम था उसका वहां जाने का? कोई तो कारण होगा ही, नाक कान कटवाने का। भ्राताश्री, शूर्पणखा वहां क्यों गई थी? क्यों अपने नाक और कान कटवाई? अच्छा, पहले मेरे लिए भोजन और मदिरा का प्रबंध किया जाए। मंत्री जी, भाई कुंभकर्ण के लिए भोजन मंगाओ और इसे जी भर कर खिलाओ। मैं कुछ क्षण बाद आता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। जल्दी लाओ। जल्दी लाओ, नहीं तो तुम्हें भी खा जाऊंगा। आइए महाराज, खाइए और खाइए। लाल टमाटर कहाँ है? खाइए।
कुंभकर्ण, आशा है तुमने पर्याप्त भोजन कर लिया होगा। अब मेरे साथ चलो। आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। भ्राता जी, क्या आफत आ गई जो मुझे आधी निद्रा में उठाया? भ्राता जी, अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण ने
सेना सहित लंका पर आक्रमण कर दिया है। हमारे बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, इसीलिए तुझे उठाया है। भ्राता जी, आपने तीनों लोकों के स्वामी से पैर बढ़ाकर अच्छा नहीं किया, परंतु भाई होने के नाते मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो चलो, आज युद्ध का संचालन तुम स्वयं करो। चलिए भ्राता जी, चलो। आज का युद्ध साधारण नहीं, क्योंकि आज शत्रु दल का सेनानायक कुंभकर्ण है। उसके द्वारा प्रलय होने का भी खतरा है, इसलिए आप स्वयं सेना का संचालन कीजिए। भगवान, कुंभकर्ण से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। आप सब इस हट को छोड़ दीजिए, मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा। है, सामने आके तेरा सूरत दिखलाए। आज मैं तेरी प्यास बुझाता हूँ। हट जा, तू कब से अपने आप को शूरवीरों में गिनता है? सावधान हो जा। भागता कहाँ है? तेरी निंद्रा मैं पूरी करता हूँ। तो तूने ही लंका में आग लगाई थी, पहले तुझे ही जलाता हूँ। सावधान हो जा। तो तू भी सावधान हो जा। अभी तक जिंदा है, अब नहीं बचेगा। तेरे जीवों का रक्त बहाकर तू अब आ रहा है। अगर मैं पहले ही आ जाता तो तू अभी तक जीवित ना रहता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सेना सहित मारा गया। मुझे आश्चर्य
होता है कि तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने की क्या ठानी है। जिस दिन से युद्ध आरंभ हुआ, हर तरफ से हमारी ही हानि हो रही है। शत्रु दल इतना भी बलवान नहीं, किंतु उनकी ही विजय हो रही है। पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। चाचा जी तो मर गए, परंतु सुग्रीव और हनुमान को भी साथ ले गए। लक्ष्मण को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। अब केवल वो राम शेष रह गया। उसे भी मैं युद्ध भूमि में देख लूंगा। बेटा इंद्रजीत, आप तुम ही स्वयं सेना का संचालन करो। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें। मैं युद्ध भूमि से निर्णय करके ही लौटूंगा। आज्ञा पिताश्री। जय भव। विभीषण जी, आज भी मैं स्वयं ही सेना का संचालन करूंगा, क्योंकि आज शत्रु दल में संचालन दुष्ट मेघनाद कर रहा है। वह कपट विद्या में निपुण है और शक्तिशाली भी है। भगवान, उस उदंड बालक से लड़ने की आज्ञा मुझे दीजिए। नहीं विभीषण जी, वह बड़ा धूर्त और मायावी है, इसलिए आप सब विश्राम कीजिए। भ्राता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वह समय निकल गया जब मैं उसके धोखे में आ गया था। भ्राता जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस बार मैं उसका शीश लेकर ही लौटूंगा। यह सिंह चौटेला सिंह उसका, हृदय पितारे गांव उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारे गांव उसका। जब तक ना कपट की छाती पर बोलेगा लक्ष्मण का डंका, लंका पर आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। भगवान, आप चिंता ना करें, लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दीजिए। आज मेघनाद का अंतिम निर्णय हो जाएगा। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मेरी ओर से आज्ञा है। लक्ष्मण, मेघनाद की हर चाल से सावधान रहना। जो आज्ञा भ्राताश्री। विजयी भव। और सियापति रामचंद्र महाराज की और लक्ष्मण जी की। बड़े चलो, राम जी का नाम लेके साथियों बड़े चलो। राम जी का नाम लेके साथियों बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। साथियों बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। साथियों बड़े चलो, राम जी का नाम लेके साथियों बड़े चलो। राम जी का नाम लेके साथियों बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। साथियों बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। साथियों बड़े चलो, राम जी का नाम लेके साथियों बड़े चलो। राम जी का नाम लेके साथियों बड़े चलो। महाबली लंकेश्वर की जय, महाबली लंकेश्वर की जय। लंकेश्वर जय, राक्षसपति महाकाल जय जय। जय लंकेश्वर महाकाल जय जय। जल में थल में महाबली रावण राजा की जय। राक्षस सेना महाभयंकर कौन सामने आएगा। रावण से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। शत्रु को जो चीरे फाड़े लहू भी सारा पी जाए। जय लंकेश्वर जय, राक्षसपति महाकाल जय जय।
चल थल नब्बे महाबली रावण राजा की जय, रावण राजा की जय, रावण राजा की जय। लक्ष्मण जाति की, लक्ष्मण जाति की, सियापति रामचंद्र महाराज की आज किसकी मौत उसे मेरे सामने लाई है? हीरो की तरह लड़ेगा या वही कपटीपन दिखाएगा? दूर हो जा कुलकलंकी, उस पर शस्त्र उठाना भी मैं महापाप समझता हूँ। अरे दुष्ट, यह लंका नहीं जहां तू अपनी मनमानी करेगा, सावधान हो जा। सावधान हो दुष्ट, आज मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। ओहो, और तू अभी तक जीवित है, परंतु क्या तू पिछली मार को भूल गया? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे याद दिला दूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। उस समय तो केवल मूर्छा आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बड़ागर, तो पहले काल फूट आएगा। मैं वो शाला हूँ बड़ागर, फूटता तो जग जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वे सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिर बाती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान रंग वीरों का आभूषण है। नारसी गर्जन दर्जन ही सच्चे योद्धाओं का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म गवाती है। बकरी गर्दन कटवाती है लक्ष्मण, किंतु मैना कभी वह जाती है। गृहस्थी मां से पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के सहारे ही एक तात बना ली जाती है। वही तात फिर एक दिन धुन की वाले के हाथों में आती है। दुनिया जब धुन धुन करती है तो तू ही कहलाती है। लक्ष्मण, अब मरने को तैयार हो जा। तो तू भी सावधान हो जा। अब तू जीवित नहीं जा पाएगा। तेरा
मेघनाथ रण छोड़कर क्यों भाग गया? महाराज, वह तपस्या करके और शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हनुमान जी, हमें शीघ्र उसकी तपस्या भंग करनी चाहिए। हाँ भगवान, शीघ्र चलिए। न हो। अरे दुष्टों, आज मैं तुम सबकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। घायल तो तू है जो रणभूमि से भाग आया। मालूम होता है आज लगता है राम तेरे प्राण गवाकर अपनी रक्षा करना चाहता है। अभी मालूम हो जाएगा कौन किससे कितना प्रेम करता है। सावधान हो जा। तो तू भी सावधान हो जा। युद्ध के कारण शोक छा गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। अब पाताल लोक के राजा अहिरावण के पास ही जाना चाहिए। वो ही सहायता कर सकता है। अहिरावण, अहिरावण! लंकेश, आज आप पर कौन सी आपत्ति आ गई? मुझे याद किया। अहिरावण, राम और लक्ष्मण नाम के दो पुरुषों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ जैसे वीर मारे जा चुके हैं। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आया हूं। लंकेश, राम और लक्ष्मण से बैर बढ़ाकर आपने अच्छा नहीं किया। किंतु राक्षस कुल में यश कमाने के लिए मैं उन दोनों का हरण करके पाताल लोक ले आऊंगा तथा अपनी कुलदेवी की भेंट चढ़ाऊंगा। रात को जब सूर्य के समान प्रकाश हो तो समझ लेना मैं उन्हें ले गया। अब तुम निश्चित रहो। ठीक है रावण, अब ये कार्य तुम्हारे हाथ है। अब मुझे तुमसे ही उम्मीद है। जय शंकर!
पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। कहाँ जाता है? अरे तू मुझको रोकने वाला कौन है? मुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ का रक्षक हूँ और महावीर हनुमान का बेटा हूँ। अरे मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती जो मुझ बाल ब्रह्मचारी पर लांछन लगाता है? तो आप ही मेरे पिताजी हैं। फिर वही बात, जुबान संभाल कर बोल। क्या तू मेरा बेटा मेरे बिना ब्याह के हो गया? तो सुनिए, जब आप लंका दहन करके समुद्र में आग बुझाने गए थे तो उस समय मेरी माँ मछली के रूप में जल विहार कर रही थी। आपने जब अपना पसीना पहुंचा तो पसीने की वो एक बूंद मेरी माँ के मुंह में जा गिरी और उसी से मेरा जन्म हुआ। तो अब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। अच्छा, जब तू इतनी हट कर रहा है तो राम कार्य के लिए मैं तेरा पिता बनना भी स्वीकार करता हूँ। अच्छा, अब तो मुझे अंदर जाने दे। नहीं नहीं पिताजी, स्वामी की आज्ञा के बिना मैं आपको एक कदम भी आगे बढ़ने ना दूंगा। यदि आपको अंदर जाना ही है तो पहले मेरे साथ युद्ध करिए। ये बाप और बेटे का युद्ध कुछ शोभा नहीं देगा। यदि तेरी यही इच्छा है तो सावधान हो जा। प्रसन्न करने के लिए मैं दो बलि लाया हूँ। कुलदेवी प्रसन्न हो। आज तो कुलदेवी बहुत ही प्रसन्न हो रही है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लोग तुमसे कहता हूँ कि तुमने बहुत उठाया है। रावण जैसे वीर योद्धा से बढ़ चढ़कर पैर बढ़ाया है। नाम उसी का मिलता है जो आज तुम्हें दुखदाई है। दुनिया देखेगी रावण से तुमने भूखी खाई है। सीता जैसी पतिव्रता जो अन्याय घोर संकट पावे, तब हम क्षत्रिय वीरों को क्यों कर क्रोध नहीं आवे। क्या ताकत है इस देवी में जो पतिव्रता का मान हरे। है देवी वो कौन सी जो सीता का अपमान करे। बकवास बंद कर। जो भी तुम्हारा रक्षक है उसे याद कर लो। हमारा शुभ चिंतक तो केवल हनुमान है। मेरे जल्लाद, इन दोनों का सर काटकर कुलदेवी को चढ़ा दो। जो क्या महाराज, जय श्री राम।
पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय, हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय। महाबली हनुमान, महाबली हनुमान, हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय, हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय। पवन पुत्र श्यामती रामचंद्र महाराज की, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान जी पुत्र हनुमान। पहले आप इन्हें खोल दीजिए। तो आज्ञा प्रभु। बेटा मगरध्वज, अब हम जा रहे हैं। तुम सदा सिया राम की भक्ति करना और अपने महाराजा की तरह अत्याचारी मत बनना। जो आज्ञा पिताजी। पुत्र हनुमान, हनुमान की जय बोलो। माता जी, मुझे भागन पर कृपा करके मेरे पति का शीश मंगा दीजिए। उसे मंगा के क्या करोगी सुलोचना? उसके साथ जलकर सती हो जाएगी। ये विचार उचित नहीं। इस समय शीश मिलना आसान नहीं। जब तक एक शीश के बदले कई शीश न कट जाएं, तब तक वो सर नहीं मिल सकता। यदि आप नहीं मंगा सकते तो मैं स्वयं जाऊंगी। यदि तू वहां गई तो वो तुझे बंदी बना लेंगे और इससे उन्हें सीता की मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। पिताजी, पहले तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ, मेरी जान मेरे हाथों में है। यदि तेरी यही इच्छा है तो तू जा सकती है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। माता जी, जाओ पुत्री, जाओ। यही रात अंतिम, यही रात भारी,
यही रात अंतिम, यही रात बारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात बारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगेगा वो ऐसे जो भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात बारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। प्रदर्शन का प्रदर्शन करते रहेंगे? आपके एक हट के कारण सारी लंका का विनाश हो रहा है। आज लंका में ऐसा कोई घर नहीं जहां चित्कार न सुनाई दे रही हो। मंदोदरी, क्या मिला आपको सीता का हरण करके? सीता के हरण से पूर्व सारी लंका खुशहाल थी। राक्षस सभ्यता अपनी चरम पर थी। देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग सभी पर राक्षसों का आधिपत्य था। हमारी इच्छा के बिना पवन तक नहीं चल सकती थी, परंतु आप मंदोदरी, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं महाराज? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। महाराजा रावण, आज मैं बोलूंगी और आपको सुनना होगा। अब आप ये कठोर होने का स्वांग छोड़ दीजिए। क्या आप अपने प्रजा से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने भाइयों से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने पुत्रों से भी प्यार नहीं करते? महाराज, आज मेरी कोख उजड़ गई है। आपके पुत्रों का वध हो चुका है। आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला अब कोई शेष न रहा। अब कोई शेष न रहा। अब कोई शेष न रहा। बस करो मंदोदरी, बस करो। मैं और नहीं सुन सकता। तुम ठीक कहते हो मंदोदरी। समस्त योद्धा, सेना, हाथी, घोड़े, भाई, पुत्र, जिन्हें मैं बलवान समझता था, जिनका लोहा ये संसार मानता था, आज इस दुनिया से चल बसे। ये दुष्ट सीता
जहां भी रही वहीं आपत्ति ही आई है मंदोदरी। पिता के घर रही तो आपत्ति लाई, अयोध्या गई तब पति का घर से निकलवा दिया, और यहां आई तो लंका का विनाश करने पे तुली है। महाराज, अब किसी को क्या दोष देना जब आप ही अपने हट बढ़ाने रहे। याद कीजिए सबने आपसे क्या कहा था। भ्राता जी, वे तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनसे युद्ध न कीजिए। कुंभकर्ण मेरे भाई, सीताराम को वापस दे दीजिए। निकुंभ मेरे पुत्र निकुंभ। महाराज, हम ये युद्ध हार जाएंगे। प्रहस्त मेरे पुत्र। पिताजी, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए हैं। ये तो स्वयं ब्रह्म है। मेघनाथ, इंद्रजीत, इंद्रजीत मेरे पुत्र। अब समय शौक करने का नहीं है महाराजा रावण। कहां गया वो रावण जिससे काल भी खौफ खाया करता था? कहां गया वो रावण जो देवता का भय का दूसरा नाम था? अपने उस अंदर के रावण को जगाइए स्वामी। मुझे प्रतिशोध चाहिए स्वामी। मुझे मेरे पुत्रों का प्रतिशोध चाहिए स्वामी। दे पाएंगे मुझे प्रतिशोध? दे पाएंगे मुझे मेरे पुत्रों के प्रतिशोध? मिलेगा, अवश्य मिलेगा तुझे प्रतिशोध, अवश्य मिलेगा मंदोदरी। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु मंदोदरी, भगवती मैं विश्वा पुत्र दशानन रावण अग्नि, वायु, जल और आकाश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं निर्णायक युद्ध करूंगा। कल मेरे ये बाण काल जय होंगे। मेरी तलवार राम तल पर बिजलियां गिराएगी। मेरी गदा हनुमान और सुग्रीव का गर्व चूर चूर कर देगी। कल का युद्ध राम तल में प्रलय ले आएगा। कल
समाप्त हो जाएगी। राम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। चंद्र महाराज की और जगदम्बी सीता माता की और लक्ष्मण जी की। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। आज तुम्हारे दल में कौन काल का विलासी है? आपका स्वागत आज आपका प्राणमित हनुमान करेगा। दूर हो जा। तुझसे बात करने में भी मेरा अपमान है। और यदि मुझसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कर। तू अपने आप को कब से वीरों में गिनने लगा मूर्ख? नालायक। कल तक तू अपनी स्त्री के लिए रोता रहा और अब आया है रावण के सामने। अरे हट, दूर हो जा। बस बस बातें ना बना और सावधान हो जा। तू भी सावधान हो जा। समझ जा, आगे मत बढ़ना। अरे बालक, मेरे सामने से हट जा। तू भी मरेगा। बस बस अब बहुत हो चुका। दूर हो जा सुन खाती। अभी तो तुझे लंका से ही निकाला था, अब मैं संसार से भी निकाल दूंगा। उससे बात कीजिए, सावधान हो जाइए। तो भी मरने को तैयार हो जा। क्या रामदल कायरों से भरा हुआ है? क्या कोई वीर नहीं जो रावण से युद्ध कर सके? देर किस बात की है? सावधान हो जाओ, आज सारा हिसाब पूरा हो जाएगा। आप बुला ले अपने राम को। मैं दूध मुंहे बच्चों के मुंह नहीं लगता। किस बेल में छुप के बैठा है राम? बाहर आओ। क्यों इस प्रकार की व्यर्थ बातें करते हो? सावधान हो जाओ। युद्ध करते करते सुबह से शाम हो गई राम, और तू अब आया है। यदि मैं पहले ही आ गया होता तू आज शाम ना देख पाता। अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले रावण, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यदि तू जैसे तपस्वी रावण को जीत लेंगे तो मुझे रावण कौन कहेगा? मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं रावण हूँ। सावधान हो जा।
साधारण से तीर मुझे नहीं मार सकते राम। अमर हूँ, अजय हूँ मैं रावण 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 हूँ। मैंने अनेक शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, किंतु रावण पर कोई असर नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? इसकी नाभि में अमृत है, जब तक वे नहीं सूखेगा तब तक इसका मरना कठिन है। इसलिए अग्नि बाण का प्रयोग कीजिए। रावण, अब संभल जा। अब तेरा अंत निश्चित है। लंकेश, आज मैं तुझे तुम्हारे पापों और अत्याचारों के बदले मुक्त करता हूँ, और तुम्हारी भी यही इच्छा थी। लक्ष्मण, रावण हमारा शत्रु है, फिर भी संसार में उनके बराबर विद्वान कोई और नहीं। इसलिए शत्रुता का भेद त्याग कर इनके पास जाओ और शिक्षक के रूप में उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे महान नीतिज्ञ, पुराने वैर को भुलाकर अब मुझे अपना शिष्य मानकर कुछ उपदेश दीजिए। दीजिए महात्मन, कुछ तो कहिए। भ्राताश्री, वह तो कुछ भी नहीं बोलते और न ही आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण, उपदेश लेने का यह तरीका तुमने कहां से सीख लिया? जाओ, पांव की तरफ खड़े होकर उपदेश मांगो। हे महात्मन, कृपया करके मुझे उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, मैं तुझे क्या उपदेश दे सकता हूँ? क्योंकि मेरे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। किंतु मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। सुनो, कभी भी विषय भोगों में मन मत लगाना। उसी कारण मेरी ये दशा हुई है। चापलूस
कभी कभी विश्वास ना करना। चापलूसों के कारण ही लंका का विनाश हुआ है। अपने शत्रु को कमजोर मत समझना। अपने भाई से कभी बैर नहीं करना। आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना। मैं चाहता तो उस स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था, और वो भी सोने की, परंतु इसी कारण, इसी आज कल में मेरी इच्छा मन में ही रह गई। अच्छे कार्य में विलंब और बुरे कार्य में जल्दी कदापि नहीं करनी चाहिए। अब मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा लक्ष्मण। महात्मन, आप जैसे साहसी, नीतिज्ञ विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है, किंतु इसमें ना मेरा दोष है और ना आपका। यदि मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकले हों तो मुझे क्षमा करना। वैर भाव जीवित में ही होता है। मृत्यु के समय वैर रखना महापाप है। यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ रावण। धन्य भगवान, धन्य। जिस गति को ऋषि मुनि कठिन तपस्या करके प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति को मैं कैसे छोड़ दूं भगवान, कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं भगवान, मुझे प्राण दान नहीं, मुक्ति तो भगवान। प्रभु, ये तो बताओ कि आखिर में जीत किसकी हुई? हे विप्रवर, या मेरी? हे विप्रवर, असल में जीत आपकी ही हुई है। प्रभु, धन्य। मेरी प्यारी मंदोदरी को धैर्य देना। अब मुझे मुक्ति दो प्रभु। भगवान, मुझे मुक्ति दो। मुक्ति, मुक्ति, मैंने बहुत बुरा किया, जो भाई का वध करवाया। भ्राता जी, विभीषण जी, भ्राता जी, विभीषण जी, आप ज्ञानी होते हुए भी एक साधारण से मनुष्य के भांति रो रहे हैं। रावण वीर और विद्वान था, इसलिए उनकी वीरता संसार में अमर रहेगी। अब आप रावण का दह संस्कार करो। जो आज्ञा भगवान। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की। श्यापति रामचंद्र। ये था